हाय स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 आप लोग के बीच लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आप लोग को 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक पार्ट में देखने को मिलेंगे और 4, 5, 6 ये क्वेश्चन एक पार्ट में अलग पार्ट में देखने को मिलेंगे। हम लोग चलते हैं एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोलता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर किसके क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है, मूल। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पता करेंगे इसका मूल क्या है। इस क्वेश्चन में मूल ज्ञात करने वाला गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी मूल ज्ञात करना है मुझे, बोले एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यानी इसका द्विघात समीकरण में तोड़ना है। हम बोले थे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 का एलसीएम लेंगे हम तो 5, यानी 5 और 2 आ रहा है। एक 5x ले लिए, एक 2x ले लिए। 5x प्लस में लिए, 2x माइनस में लिए, सॉरी माइनस में इसको लेंगे, प्लस में इसको लेंगे। ठीक है, तो मेरे यहाँ आ जा रहा है 5x में से 2x जा रहा है तो कितना बच रहा है? माइनस में 3x, यानी मेरा ये आ गया। तो अब इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, एक x लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 2x माइनस 10, इतना हो गया मेरा। अब इधर देखिए, जोड़ा एक जोड़ा इधर लगे, एक जोड़ा इधर लगे, ठीक है ना। तो ये जोड़ा जो लगा और ये जोड़ा जो लगा, ये दोनों से कॉमन निकालने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके पास बोला भैया मेरे पास भी 5x है, तो बोला आप x दीजिएगा तो हम भी x देंगे। यानी ये एक x दे रहा है और ये एक x ये दे रहा है, तो दोनों से कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे एक x बचा, यानी 1x बचा और माइनस यहाँ पे 5 बचा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद प्लस का प्लस लिखेंगे। अब ये दोनों भाई में से एक कॉमन निकालेगा, समझ लो ये दोनों भाई है। ये बोला मेरे पास 2x है, ये बोला 10 है, तो ये देगा 2, तो यहाँ पे ये भी 2 दे देगा, समझ रहे ना। 2 5 10 होता है, और यहाँ प्लस का प्लस हुआ। अब इसके पास x बचा और प्लस माइनस माइनस 2 तो निकल गया था कॉमन में, तो 5 बचा। यहाँ पे 2 5 10 होता है ना। अब देखिए ये और ये मेरा सेम आ रहा है, तो समझना क्वेश्चन मेरा सही बन रहा है। अब एक बार आप इसको लीजिए, बाहर वाला को ले लीजिए, x प्लस 2 लिख लेते हैं एक बार, और एक बार लिखेंगे x माइनस 5। ठीक है, इतना आगे मेरा। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, एक बार लेते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद x का x लिखेंगे, बराबर का बराबर देंगे, प्लस वाला बराबर के वो साइड जा गया तो माइनस में मेरा आया 2, और इधर वाला क्या है, x का x लिखेंगे, माइनस वाला उधर गया तो प्लस में आया मेरा 5। इतना समझ में आ गया। तो कुल मिला के इसका मूल मेरा क्या निकल गया, आप जान सकते हैं मूल निकल गया इसका x बराबर -2 और एक x बराबर 5, यानी 2,5 ये इसका मूल निकला। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, बिल्कुल आसानी से बन गया। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे और उसका भी मूल्य निकालेंगे। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व लिखते हैं। ठीक है, सॉल्व लिख दिए। अब हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो मेरा 12 आ रहा है, 2 6 जा 12, इसका एलसीएम तोड़ेंगे हम, तो ये 2 6 जा 12 और फिर 2 से 3 बार में इतना मेरा मल्टीप्लाई गया। अब यहाँ पे आ रहा है 2 2 जा 4, यानी 4x, और एक आ रहा है 3x। अब 4x में 3x जाएगा तो मेरे पास एक x बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लेंगे, लिखेंगे उसको 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, क्या माइनस में दिए थे इसको माइनस में देंगे हम, माइनस 3x और फिर माइनस में 6। देखिए इधर एक जोड़ा इधर लग गया। ठीक है, ये जोड़ा लगा, इन लोगों से कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे हम। क्या करेंगे, इससे कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा 2 है और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे मेरा 4 है और यहाँ पे x है, तो इसको बोलेंगे भैया आप 2 दीजिए और x दीजिए, और ये भी 2 देगा और x देगा, यानी इसके पास 2 और x कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे 2x में से एक x निकल गया, 2 निकल गया, तो x बच रहा है ना, यहाँ पे एक x लिख दिए, प्लस का प्लस लिखेंगे, यहाँ से 2 और x निकल गया तो सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगा, 2 2 4 होता है। माइनस का माइनस लिखिए, बोला भैया मेरे पास 3x है, ये बोला मेरे पास 6 है, तो बोला आप 3 दीजिए, तो हम भी 3 देंगे, मतलब ये भी 3 दे दिया और ये भी 3 कॉमन निकल गया, तो इसके पास बचा क्या, x बचा, और यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 3 दे दिया तो 3 2 6 होता है, यहाँ पे 2 बच गया। और देखिए ये और ये मेरा सेम आ गया ना, तो जब ये दोनों बीच वाला सेम आ जाता है तो समझना प्रश्न सही सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एक बाहर वाला को 2x माइनस 3 और इक्वल टू 0, और एक लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी इसमें से एक उठा लेना और एक इसको और इसको उठा लेना। ठीक है, अब यहाँ 2x का 2x और ये भी माइनस वाला इधर आ गया तो प्लस में आ गया, उस आ गया तो प्लस में आ गया। अब x बराबर इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, तो एक मेरा मूल ये निकला, और इसको करेंगे तो x का x और इक्वल टू बराबर के वो साइड जा रहा है प्लस वाला, तो माइनस में 2, तो इसका मूल आपको समझ में आ गया होगा। इसका मूल एक आया 3/2 और कॉमा -2, ये मूल है। ठीक है, ऐसे प्राप्त करना। अब हम लोग तीसरा भी देखेंगे इसी तरह। अब ये प्रश्न भी जो हम देख रहे हैं तीसरा, पहला का तीसरा, इसमें ये भी सिंपल है, बस इसमें रूट दे दिया है और रूट देख करके लोग डर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा फर्स्ट में √2 है और लास्ट में 5√2। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले √2 को लेते हैं और फिर इंटू 5√2 को लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब √2 और √2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि √4 हो जा रहा है, तो √4 से हम तोड़ेंगे तो इसको 2 हो जाएगा। चलिए एक 5 इंटू √2 और √2 कितना हो गया, √4 हुआ। इतना तो समझ में आ रहा है आपको। अब 5 का 5 इंटू √2 से √4 से अगर हम रूट तोड़ेंगे इसको तो 2 बचेगा ना, तो कुल मिला के मेरा कितना आया, 10 आया। अब 10 को एलसीएम लेंगे, 2 5 जा 10, यानी 5 और 2 आ रहा है, एक बार 5x ले लेंगे और प्लस एक बार 2x ले लेंगे, तो इसको अगर लेते हैं तो मेरा कितना बच रहा है, 7x हो रहा है ना यहाँ पे, तो वही 7x यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, तो इसी को समझना है कि ये बीच वाला आ जा रहा है, एलसीएम लेंगे तो मेरा सॉल्व होगा। अब हम लिखते हैं इसको यहाँ पे √2x स्क्वायर प्लस में लिखेंगे 5x और फिर प्लस में लिखेंगे 2x। ठीक है, फिर प्लस देते हैं हम 5√2, इतना क्लियर।
इतना क्लियर है। उसके बाद कॉमन निकालने का प्रयास करते हैं। इधर एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा इधर बन गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक जोड़ा तो बन गया मेरा, अब यहाँ पे हम एक एक्स निकालते हैं इससे, ठीक है। क्योंकि कॉमन रूट 2 है तो यहाँ रूट 2 नहीं है तो रूट 2 नहीं निकलेगा। एक एक्स इसके पास है और इसके पास 2 एक्स है, तो इन दोनों मिलकर कॉमन एक एक्स निकाला। इसके पास क्या बचा, रूट 2 बच रहा है अंदर में और एक एक्स बच रहा है, और प्लस में ये इसका पास 5 बच रहा है। इतना क्लियर। अब यहाँ प्लस का प्लस दीजिए। उसके बाद यहाँ पे समझना है, थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये मेरा 2 ही बच रहा है ना। तो समझिए ये 2 जो है इसके लिए एक बार रूट 2 और एक रूट 2 मान लेंगे। तो इसके लिए हम एक रूट 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या इसके पास भी रूट 2 है, तो एक रूट 2 मेरा कॉमन निकल गया, ठीक है। इतना समझ गए। उसके बाद इसके पास क्या बचा, 1 रूट 2 बच गया है ना। उसके बाद एक्स भी बच रहा है और यहाँ पे प्लस 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 बच रहा है। यहाँ रूट 2 बाहर निकल गया तो सिर्फ यहाँ 5 बच रहा है, 5 बच गया। अब देखिए ये और ये आपको सेम लग रहा है, तो समझना एकदम मेरा सॉल्व जो हो रहा है प्रश्न एकदम बिल्कुल सही हो रहा है। अब एक बार एक्स उठाइए और प्लस रूट 2 उठाइए, इक्वल टू 0 दे दीजिए। एक बार बीच वाले दोनों में से किसी को उठा लीजिए, रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब एक्स का एक्स लिखिए और ये प्लस में रूट 2 है, इसको माइनस में ले आइए इधर बराबर के से, तो इसका ये हो गया, देखिए। और इसका निकालते हैं रूट 2 एक्स और प्लस में है तो इधर लिखा माइनस में हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे एक्स बराबर -5 बाय रूट 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मूल निकल गया। तो मूल इसका क्या निकला अब बताइए, एक आया क्या मेरा माइनस रूट 2, ठीक है, और कोमा -5 बाय रूट 2, इसका मूल यही निकला। समझ गए, पूरा सिंपल था, कुछ नहीं था। इसी तरह आगे हम 4 भी देखेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको और ऐसा ही वीडियो देखने को मिले मेरे चैनल पे। सारा टॉपिक आपको मिलेगा 10th क्लास का, और एक लाइक से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। एक सब्सक्राइब आप करिएगा तो मेरा चैनल ग्रोथ करेगा, हम आपको वीडियो और देंगे, मोटिवेट होंगे तो और सारा ऐसे वीडियो आपको देंगे। हाँ, तो इस प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, ये भी हमको द्विघात समीकरण में इसको तोड़ना है। मान लीजिए यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है तो एक हमें छिपा हुआ रहता है कि नहीं, यहाँ पे भी एक छिपा हुआ रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। हम आपने खुद से दिए इसको, ठीक है। अब इतना दे दिए तो मान लीजिए इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम क्या आता है बताइए। एलसीएम लेते हैं नीचे वाला को तो 8 ही आएगा, 8 आएगा ना। अब 1 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तब 8 कटेगा, तो 8 को 2 से गुना करते हैं तो 16 आ जा रहा है। 8 2 जा 16 एक्स स्क्वायर, इतना समय मेरा माइनस का माइनस, और 1 का 8 बार पढ़ेंगे तब 8 कटेगा, तो 8 को 1 से करते हैं तो 8 एक्स हो जा रहा है यहाँ पे, प्लस का प्लस 8 1 जा 8 और 1 के 1 से करते हैं तो 1 ही आएगा, इक्वल टू 0। इतना समझ में आ रहा है, बहुत बिल्कुल आसान है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, 16 का 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू 0। इसलिए 0 8 खत्म हो रहा है, ताकि 8 को अगर 0 से गुना करते हैं हम लोग, बराबर में गुना करते हैं कि नहीं, कोना कोनी, कोना कोनी बराबर में गुना होता है, तो 8 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जा रहा है, इसलिए 8 खत्म हो गया यहाँ पे। अब सिंपल हो गया। अब द्विघात समीकरण में इसको तोड़ना है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 16 ही आएगा, कुछ आएगा क्या, 16 ही। अब 16 को तोड़ते हैं तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, इतना ही आया मेरा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एक बार 2 2 जा 4 और एक बार 2 2 जा 4, यानी एक बार 4x लेते हैं और एक बार 4x लेते हैं, दोनों माइनस में रखते हैं, तो दोनों माइनस में जुड़ के माइनस 8x हो जा रहा है मेरा, होगा कि नहीं यहाँ पे। तो यही चीज़ को समझना, 8x यहाँ पे है तो वैसा जब आ रहा है तो मेरा ये काम कर गया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे हम 16x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4x, यही वाला रखती है, ठीक है, और प्लस में 1। अब देखिए इधर एक जोड़ा लग रहा है, एक जोड़ा इधर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बोलेगा भैया हम लोग 2 भाई हो गए हैं, ये लोग 2 भाई हो गया। अब कॉमन निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग, आप जितना हिस्सा दीजिएगा उतना हिस्सा हम भी देंगे, बराबर है ना। स्वाभाविक है कि भाई में तो कुछ ज़्यादा देगा ही नहीं। तो अगर 16 है, इसके पास 4 है, बोला मैं 4x दे देता हूँ, चलिए तो बोला ठीक है 4x ये दे दिया, तो बोला मैं भी 4x दे देता हूँ। इसके पास 2x था, एक x दे दिया और 4 भी दे दिया, तो इसके पास 4 बचा ना, 4 4 से 16 होता है, और एक x दे दिया तो एक x बचेगा कि नहीं, इसके पास बच गया। माइनस का माइनस, ये तो 4x दे दिया, कुछ नहीं बचा तो कॉमन 1 बचता है, ठीक है, 1 बचता है। अब यहाँ पे माइनस का माइनस, अब ये सेम है, इसके पास जो है इसके पास नहीं है, इसके पास जो है इसके पास नहीं, तो कैसे निकलेगा। तो माने ये बोल दिया कि मैं 1 दे देता हूँ, तो ये बोला मैं भी 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इसके पास क्या बचा 4x और माइनस प्लस माइनस 1 का 1 ही रहेगा यहाँ पे। अब ये और ये सेम आ रहा है, आपको समझ में आया, तो सेम आ रहा है तो सही बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको बार बार हम लोग उठा लेते हैं, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बार लेते हैं 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, देखिए सेम आ रहा है ना। तो अब इसको क्या करते हैं, 4x बराबर माइनस वाला उधर चलिए तो प्लस में आया ना। अब x बराबर 1/4 ये आ गया, और इसका उसी तरह सेम आएगा, 4x का 4x, ये माइनस वाला इधर आ गया, प्लस में हो गया 1, और x का x और 1/4, कोई दिक्कत, ये दोनों का मूल निकल गया, यही मूल है, समझ रहे ना बात को। एक्स का क्या हुआ मूल 1/4 और 1/4, सिंपल लगा कि नहीं बताइए, बहुत सारा ईजी, बहुत ईजी है, बस आपको सिर्फ मेथड को समझना है। अगर दोस्तों मेरा चैनल में आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से किसी का ज़िंदगी संवर सकता है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और हो सके तो शेयर भी कर दें, इससे आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब हमको फिर 5 क्वेश्चन ऐसा ही देखने को मिल रहा है, लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कि द्विघात समीकरण में देखिए द्विघात इसमें लगा है, एक बीच में x है और यानी ये है b है c ऐसे करके, तो लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 ही आएगा, कितना आएगा 100 आएगा। अब 100 को 2 से तोड़ते हैं 50, 2 से कितना 25, फिर 2 5 से जाएगा 5, इतना बार मेरा टूट गया, ठीक है। अब जब टूट गया तो इसको कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, एक बार करते हैं 5 2 जा 10 और एक ये 5 2 जा 10, यानी 10x और 10x, और दोनों माइनस में अगर ले लेते हैं तो माइनस माइनस जुड़ के 20x हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे माइनस में 20x है कि नहीं,
तो समझ रहे हैं ना, काम मेरा सही हो रहा है। तो क्या करें यहाँ पे 100 का 100x² माइनस 10x फिर माइनस 10x प्लस 1, ठीक है। अब इधर एक जोड़ा इधर हो गया, हुआ। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब बोला भैया मेरे पास कितना है 100x² है, इसके बाद बोला मेरे पास 10x है, तो बोला आप 10x दीजिएगा, तो हम भी 10x देंगे। 10x दिया तो इसके पास 10 दे दिया तो 10 बचा, और एक x दे दिया तो एक x बच रहा है ना। और माइनस यहाँ ये तो दे दिया तो कॉमन में एक बचेगा, कुछ नहीं तो एक बचा। अब ये जो देगा सो ये नहीं दे पाएगा, ये देगा सो ये भी नहीं, तो कॉमन ले लेते हैं, इससे एक निकाल लेते हैं, इससे भी एक निकाल लेते हैं, तो माइनस का माइनस और 1 का 1। यहाँ पे 10x बच रहा है और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 1 बच रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरा ये और ये सेम आया, सेम आ रहा तो सेम सही है मेरा प्रश्न। अब एक बार इसको लिखते हैं 10x माइनस 1 इसको इक्वल टू 0। अरे भाई दोनों में किसी को ले लीजिए, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10 का 10x और ये माइनस में इधर आ रहा है तो प्लस में x बराबर 1/10 इसको लिखेंगे, ठीक है। इसको भी उसी तरह करेंगे, 10x माइनस वाले इधर गया तो प्लस में आ गया और x इक्वल टू 1/10, देख रहे हैं ना। तो मेरा मूल निकल गया, यही मूल है दोनों का, ठीक है। अब इसको हम बाद में इस तरह से लिख सकते हैं 1/10 कॉमा 1/10, मूल प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। अब क्वेश्चन इसमें 2 में बोलता है बुक में कि उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल करें। उदाहरण में दिया हुआ है, बनाया हुआ है, बस उसको समझ के एक बार हल करना आपको, ठीक है। आप अगर समझ पाओगे तो बन जाएगा, वहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। किताबी लैंग्वेज में बना है, अपनी लैंग्वेज में बनाना, चलिए हम बनाते हैं करके। देखिए दूसरा तीसरा बोल रहा है ऐसे, ये उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण में हम लोग जाते हैं, तो उदाहरण 1 में बोल रहे हैं निम्नलिखित गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल करके 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। पहला इस तरह बनाना, फिर दूसरा उसी का दूसरा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया है। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर के किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। बस इसी को बनाना है। अब क्वेश्चन में बोला था उसके आधार पे हम लिखते हैं, माना जॉन की कंचों की संख्या x, माना जॉन की कंचों की संख्या बराबर x, तब जीवंती 45 माइनस एक्स, क्या कि दोनों कुल मिलाकर के कंचे कितने थे 45 थे, तो एक का x मान लिया और एक का 45 माइनस एक्स मान लिया। तो जॉन के पास 5 कंचों खो देने के बाद x माइनस 5, ठीक है। कंचों की संख्या x माइनस 5 बचा। उसी तरह जीवंती के पास भी, जीवंती भी तो खो रहा है, के पास 5 कंचों खो देना, ये भी 5 कंचों खो देने के बाद कितना बच रहा है, इसके पास कितना था 45 माइनस एक्स, तो 5 ये भी खो दे रहा है, ठीक है। तो कुल में 45 में 5 गया तो 40 माइनस एक्स बचा इसके पास, ठीक है। अब बोला दोनों की जो संख्या बचा कंचों का उसका गुणनफल बराबर 124 होता है। तो यहाँ पे एक का बचा x माइनस 5 इंटू एक का बचा 40 माइनस एक्स इंटू इक्वल टू 124, इतना बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, गुना करते हैं, यानी x को 40 से करेंगे तो 40x, फिर x को x से करें तो प्लस माइनस माइनस एक्स, फिर x को 40 से करते हैं तो प्लस प्लस 40x, फिर ये x को 40 से किए तो 40x, फिर x को x से किए तो x स्क्वायर ना हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, फिर 5 को 40 से करेंगे तो 5 को 20 हो गया, कितना हो गया 20, यानी 200, कितना हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है माइनस हो जाएगा, और ये 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा 200। उसके बाद फिर माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5x माइनस में है और 40x कितना है प्लस में, तो दोनों क्या होगा प्लस माइनस। पहले तो एक चीज़ हम लोग गलती होगी, माइनस माइनस लास्ट को लगे यहाँ प्लस हो जाता है ना, मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 5x, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिए, अब 40x प्लस में और प्लस में 5x, तो दोनों मिला के 45x हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और माइनस में 200 है बराबर 124, कितना क्लियर। अब इसको फिर हम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में है तो रहने देते हैं अभी, ठीक है, प्लस 45x इसको वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद अगर हम माइनस 200 है मेरा तो 200 रहने दिया, उधर प्लस वाला को इधर ले आइए तो माइनस 124 आएगा बराबर 0, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहने देते हैं, प्लस 45x और ये माइनस माइनस जुड़ के माइनस में 324 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 324 इक्वल टू 0। अब कभी भी द्विघात समीकरण में माइनस जो है सो पावर के आगे नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको कॉमन निकाल के हटा देंगे। हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब माइनस माइनस गुना करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर मेरे प्लस में हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 45x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 324 हो जा रहा है इक्वल टू 0। अब माइनस 0 कट जा रहा है बराबर की साइड से, तो मेरे पास सिर्फ बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, यही ना बचा। अब इसको हम 0 दे सकते हैं, फिर से कोई दिक्कत नहीं, कटने के बाद 0 बचा।
अब हम लोग फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट में 1 छिपा हुआ है, यहाँ 324, यानी 324 को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आया 324 ही। अब इसको तोड़ते हैं तो 2 1 2 और एक बचा 2 6 12 और 2 2 4, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं 2 से 2 8 16, 2 1 2, फिर 3 से जाएगा 3 2 6 और 2 बचा 3 7 21, ठीक है। फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9। अब तो नहीं जा रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे 3 3 9 हुआ, एक ले लिए 9x और 3 3 9 और 9 2 18 18 2 36 यानी माइनस 36 एक ले लिए, ठीक है। इसको भी माइनस में लेंगे। अब दोनों माइनस माइनस जुड़ के क्या कर माइनस माइनस जुड़ के 36 और 9 45 और x माइनस में ही, मतलब ये जो मेरा 45x जो आया मैं सोल्व किया ये 45x के बराबर आ जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना लिखना है 9x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 36x प्लस 324, इधर जोड़ा इधर जोड़ा बन गया। अब बन गया तो कॉमन निकालना है। कॉमन निकालेंगे तो बोले मेरे पास 2x है, बोले मेरे पास 1x है, तो यहाँ 1x बाहर निकल गया, इसके पास 1x बच रहा है, माइनस यहाँ पे x निकल गया तो 9 बचा, क्लियर। वो माइनस का माइनस। अब बोला भैया मेरे पास 36 है, तो ये भी बोले मेरे पास 36 दे देता हूँ मैं, तो ये 36 दे दिया। अब इसके पास x बचा तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, देखिए 36 ये से गुना करने से आ रहा था ना 36 दे दिया, तो कितना बचेगा मेरा 9 बच रहा है, तो यहाँ पे 9 लिखूँगा, ठीक है। ये और ये सेम हो जा रहा है कि नहीं। तो एक बार हम एक बाहर वाला ले लेंगे x माइनस 36, ठीक है, और एक बार लेते हैं अंदर वाला किसी को 1x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम नीचे करते हैं स्क्रॉल, उसके बाद हम क्या करते हैं x का x माइनस प्लस इधर आ गया तो ये 0 था ना, यहाँ पे माइनस बराबर के वो सर गया तो प्लस में आ गया x बराबर 36, फिर x का ये माइनस उधर गया तो ये 9 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया। हाँ तो बन गया क्या कि अब 36 और 9 को जोड़ते हैं तो टोटल 45 का आंसर आता है। एक का 1 36 हो गया तो एक का 9 हो गया, ठीक है। ऐसे ही बनाना है हम लोग को। अब हम लोग इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा पार्ट। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है, तो उसमें समीकरण बना के दिया हुआ है पहले से, ठीक है। तो हम समीकरण को उठा लिया और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा उदाहरण में जाके, 1 नंबर उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो लिस्ट वहाँ पे बना हुआ था समीकरण, हम समीकरण उठा के तोड़ दिए इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है, तो मेरा फर्स्ट में 1 छिपा और लास्ट में 750, तो कुल मिलाकर 750 ही आएगा। 750 का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेके मेरा इतना आना चाहिए, तो इसको कितना से तोड़ेंगे 2 से तोड़ेंगे, तो 2 से तोड़ेंगे तो 375, ठीक है। फिर 2 से तोड़ सकते हैं, 2 से नहीं टूटेगा, 3 से तोड़ते 3 1 3 3 2 6 3 5 15। अब ये फिर कितना टूटेगा 5 से, 5 2 10 5 5 25, फिर ये टूटा 5 से 5 5 24, क्लियर। अब यहाँ पे तोड़ते हैं हम, कितना मेरा आना चाहिए 55x आना चाहिए, तो यहाँ पे लेते हैं 5 3 15 और 15 दूनी 30, तो एक हम 30x ले लेते हैं और एक 5 5 25x ले लेते हैं, और दोनों को अगर माइनस में रखते हैं तो माइनस में रखेंगे दोनों मिलकर 55x आ जाएगा कि नहीं, तो आ जा रहा है, तो हो जा रहा है। तो लिखिए यहाँ पे सॉल्व, एक एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x, ठीक है, प्लस 750, इधर एक जोड़ा इधर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक एक्स है, 2x है, यहाँ एक एक्स है, तो एक एक्स बाहर निकलेगा, एक एक्स अंदर बचेगा, माइनस का माइनस एक एक्स निकल गया तो यहाँ पे 30 बच रहा है, फिर माइनस का माइनस बोला भैया हम 25 दे देते हैं कॉमन, तो ये बचा मेरे पास एक्स और माइनस प्लस माइनस, ये 25 दे दिया, 5 5 25, तो 5 3 15 15 30, यानी 30 बच रहा है। ये और ये सेम आ रहा है तो समझना सही है। एक बार इसको लिखिए x माइनस 25 और एक को लिखिए इसको टू 0 और एक बार लिखिए x माइनस 30 इसको टू 0। अब यहाँ पे x का x लिखते हैं और बराबर में 25 आ गया, ठीक है, और एक x का x और बराबर के वो साइड गया तो ये प्लस में 30 आ गया, पूरा सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आपको सॉल्व करना वाला सारा सिंपल है, बस आपको देखते जाना है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और लाइक करने का भी कोशिश करिएगा, ठीक है, थैंक यू। अभी क्वेश्चन तीसरा नंबर है इसी का, ऐसी दो संख्याओं की याद कीजिए जिसका योग 27 है और गुणनफल वो 182 यानी 182 है। तो हम लिखते हैं पहला माना, क्या लिखेंगे माना की पहली संख्या, माना की दो संख्या है ना, तो पहली संख्या कितना लिखेंगे, पहली संख्या इक्वल टू एक्स लिख लिए, तब दूसरी संख्या लिखिए, दूसरी संख्या इक्वल टू कितना लिखेंगे 27 माइनस एक्स, क्या कि टोटल दोनों मिला के एक्स 27 था, तो एक्स ले लिए 27 एक्स ले लिए, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या करते हैं हम आगे चलते हैं। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 होता है, क्या लेते हैं एक्स और कहते हैं 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ठीक है। और जो गुणनफल इतना गुना करिए एक्स को 27 से करेंगे तो 27 एक्स आ रहा है, फिर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है मेरा, ठीक है, और ये बराबर 182 है, ठीक है। अब पहले हम द्विघात वाले को डालते हैं, आप जानते होंगे, तो द्विघात लिखते हैं तो पहले लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स, इसको पहले इसको बाद में, ये प्लस प्लस इधर ले आते तो माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हम क्या बोले कॉमन मेरा भैया माइनस आ गया तो माइनस को हटाना है तो कॉमन लेनी है। अब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 27 एक्स स्क्वायर एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 182 इक्वल टू 0, ये माइनस से 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मेरे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182। अब लास्ट और फर्स्ट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरे 182 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक छिपा 182 आ रहा है, इसको 2 से तोड़ेंगे तो 2 9 18 2 1 इतना है, फिर यहाँ 7 से तोड़ेंगे 7 1 7 और 7 3 21, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7 14 14x और एक
13x, दोनों को माइनस में करेंगे तो मेरा 27x माइनस में आ जा रहा है, आ रहा है ना, माइनस में 27x है ना, तो ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक 14x लेता हूँ और एक माइनस में 13x लेता हूँ, प्लस में 182। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर कॉमन ये बन गया ना, जोड़ा बन गया, जोड़ा कॉमन निकालना। इसी बार 2x था तो 1x बाहर निकाल देता हूँ, सॉरी 1x क्या हो गया, बाहर निकल गया, और इससे भी 1x निकल गया, तो इसके पास सिर्फ 1x बचा, माइनस 14 बचा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का माइनस, ये बोला मैं 13 दे देता हूँ, 13 दे दिया, ये भी 13 दे दिया, तो इसके पास सिर्फ x बचा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, जब 13 दे दिया भाई ये तो 14 बचा है यहाँ पे, तो ये सेम हो गया, तो समझना मेरा प्रश्न बिल्कुल सही है। अब एक बार बाहर वाला को उठा लीजिए, x माइनस 13 इक्वल टू 0, और एक लीजिए x माइनस 14 इक्वल टू 0। एक्स का x माइनस वाला उधर गया तो प्लस में 13, समझ में आ रहा है, एक्स का x माइनस वाला उधर बराबर तो वो साइड गया तो प्लस में 14, तो एक संख्या 13 आ गया, एक संख्या 14 आ गया, क्या है 13 14, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जा रहा है, तो संख्या पता चल गया ना, 13 14 को जोड़ के 27 आ रहा है, समझ गया। तो ये मेरा आंसर जो है 13 14, पहली संख्या 13 दूसरी संख्या 14, ऐसे मान सकते हैं, दोनों का गुणनफल करेंगे तो 182 भी हो जाएगा। तो इसी तरह से समझना है स्टूडेंट्स। थैंक यू। अब आगे मैं आपको 4 5 6 अगला पार्ट में दूंगा 4.2 का, ठीक है। इसी तरह से मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे। सब्सक्राइब करिएगा, मैं जो वीडियो डालूंगा आपको आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जाए।